सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, जब शादी हो जाएगी तब आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे, पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। हर दिन ये समझाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को अच्छा सिखाने, समझाने में, उन्हें पढ़ाने में लगा देते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, इसके उल्टा आपने मैसेज दे दिया ज्योति मौर्य जी कि आप पढ़ो लिखो, जब आपका मन करे आप फ़ायदा उठाओ, प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो बच्चे कभी भी अच्छा सिखा रहे हैं, हम बार बार बोल बोल के अच्छा सिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे उन्हें, वो नहीं सीखेंगे। पर वो किसी की गलतियों को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि हम किस तरह से ऐसा करके बच सकते हैं और हम कब क्या कर सकते हैं। वही आपने मैसेज लोगों को दे दिया जो नए हमारे बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, कि भैया पढ़ लिख लो पहले माँ बाप के पैसों से, या फिर शादी हो गई तो लड़कियां पढ़ लिख लें जो कि पढ़ना चाहती हैं, जिनके माँ बाप ये सोचते थे कि भाई चलो हमने अपनी लड़की को या बच्चे को पढ़ा दिया है तो उनकी पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू चलेंगी। ना जाने आपने कितने ही लोगों का भरोसा तोड़ दिया, कितने पतियों को भी इसको असमंजस में डाल दिया कि भैया हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही हमें धोखा दे जाए। इसका मतलब आपने ये मैसेज दिया है कि भैया पढ़ लिख लो, अपना मतलब निकाल लो, उसके बाद आप प्यार कर सकते हो। तो यही बच्चे सीख रहे हैं कि भाई माँ बाप पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, चलो माँ बाप नज़र में अच्छा बने रहते हैं, प्यार मोहब्बत हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, पहले पढ़ लिख लें, अपना फ़ायदा निकाल लें, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये हमें कुछ भी करने से रोक रहे हैं कि आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ, आप ये मत करो। शादी के बाद हमें कौन रोकेगा, हम जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हमें कौन रोकेगा, हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली बात आपने कर दी है। तो इस तरह से आपने क्या करा, मान लीजिए कि आप समझते थे कि आपके हस्बैंड जो हैं वो सफाई कर्मचारी हैं, आप जान गई थी इसको, शादी के कुछ टाइम बाद ही जान गई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप इतनी बेवकूफ़ हैं कि आप एसडीएम बन सकती हैं और आपको ये पता ही नहीं चला कि मेरा पति जो है सफाई कर्मचारी हैं। आपके पति अगर सफाई कर्मचारी हैं, अब आपको शर्म आ रही है इस बात से कि वो भाई सरकारी वो सफाई कर्मचारी हैं और मैं तो एसडीएम बन चुकी हूँ, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनके साथ रहने में, चलने में। तो जब ये बात आप शादी के बाद जान गई थी तो भी आप उनसे अलग हो सकते थे, क्या ज़रूरत थी 2 बच्चे पैदा करने की। आपने तो सेम वही काम कर दिया कि भैया अपने प्यार मोहब्बत में बच्चे पैदा कर दो, देखेंगे कैसे पलने होंगे पल जाएंगे, हमें तो जो करना है हम तो कर ही लेंगे, बच्चे अपना का देखेंगे, मैं अपना देखूंगी। भैया उन बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं आप लोग, क्यों इस दुनिया में लाते हैं उन्हें जब आपको ये सब काम करने होते हैं। पर आप इस चक्कर में, आप अपने ही मज़े मौज मस्ती के चक्कर में दूसरे जो परिवार हैं जो अपने बच्चों पे इतना पैसा लगा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहे हैं, आप उन पेरेंट्स के लिए भी आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर हम बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं, जो समाज में हो रहा है वो बच्चे वही तो चीज़ें सीखेंगे जो आप दिखा रहे हैं, जो आप सुना रहे हैं उन्हें। तो आप सोच रहे हैं कि वो अच्छा करेंगे। आप तो एक प्रशासन में हैं, आप अच्छे विचारों से अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँची हैं, तो कम से कम बच्चों को अच्छा मैसेज दीजिए कि भैया अगर हमारे पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो किसी उम्मीद से कर रहा है, हमें उसकी उम्मीद पर कायम रखना है। ये नहीं कि माँ बाप को या अपने हस्बैंड को इतना धोखा देंगी आप कि आप कुछ भी करेंगी। पर आप ये भूल जाती हैं कि किसी के चक्कर में आप अपने पति को छोड़ रही हैं, तो वो भी किसी और के चक्कर में कई बार तो अपनी बीवियों को छोड़ चुका है और आपको भी छोड़कर चला ही जाएगा। तो ऐसा कर रही हैं आप, तो अब पता चल रहा है अधिकारी है, तो आप तो भाई ग्रेजुएशन करके आई थी अपने मायके से, तो आप खुद भी अलग होकर अब पढ़ सकती थी। आपको जब इतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती थी तो आप पढ़ सकती थी अपने ही पैसों से कमा कर। आपने तो एक मोहरा कर लिया, भाई मैं पढ़ूंगी, मेरे लिए कमा कर लाएगा, मेरे लिए एक मुर्गा है, कमा कर लाएगा और मुझे देगा और मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगी, पढ़ूंगी लिखूँगी तो साइड करे चली जाऊँगी। ऐसा नहीं, कितने पति हैं बेचारे जो अपनी बीवियों को पढ़ा रहे हैं कि भाई हमारी बीवियाँ फ्री होकर पढ़ें। अगर उनके ये प्रेशर रहेगा कि मैं कहाँ से पैसे लाऊँ, कहाँ से अपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस भरूँ, तो उनके पति सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो आपने तो ये कर दिया कि भाई चलो सपोर्ट तुम कर रहे हो, जब मेरा अच्छा दिन आएगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी। अगर वो ना बताते, अगर आपको इतना ही प्यार हो रहा था तो आप उनसे के साथ क्या, अपने पति के साथ क्या टाइम पास कर रहे थे, आलोक मौर्य जी के साथ टाइम पास कर रही थी क्या। आपको ये सोचना चाहिए ना कि आप जिस जगह पर हैं, आपको लोग कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि भाई इनकी कितने, आपके पति की इज्जत होती है, आपकी इज्जत होती है कि भाई इनके पति ने इनको सपोर्ट किया। हम भी ऐसे अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे, वो अच्छा करेंगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे, तो आपको देश का स्तर तो बिल्कुल ही डाउन कर दिया कि भैया प्यार से बढ़ के ना तो देश है, ना ही माँ बाप है और ना ही पति।
हमेशा ये पेरेंट्स कहते आते हैं कि भाई शादी से पहले तो सिर्फ आपके अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, शादी के बाद आपके 2 परिवारों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, उसको बखूबी निभाना बेटा। आप जा रही हो तो आपके 2 घर हैं, तो पर आपने तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई नहीं, आपने तो ये कर दिया कि भैया अपना ही देख लो, अपना अपना देखो, किसी को किसी की चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप ऐसा करके कुछ नहीं, बस बच्चों को बिगाड़ रहे हैं कि भैया मौज मस्ती कर लो, और इसके सिवा दुनिया में कुछ है रखा है नहीं। भाई जब इतनी ही आप करने वाले हो तो प्यार तो उस टाइम भी कर सकते थे आप, जब आप पढ़ाई कर रहे थे। एसडीएम बनने के बाद ही क्यों प्यार हुआ आपको? इसका मतलब तो प्यार भी सोच समझ के कर रहे हैं। प्यार अंधा जो कहते थे वो नहीं है, प्यार सोचे समझे प्लानिंग के साथ करा जा रहा है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह से। माँ बाप की उम्मीदों, ये जो अपनी लड़कियों से है, लड़कों से है, आप उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए ये लड़की भी ऐसी हो सकती है। तो भैया जिन लड़कियों की इच्छा बढ़ने की है उनको आप इच्छाओं को मार रही हैं, उनके परिवार की उम्मीदों को मार रही हैं। आपने तो वो वाली कहावत बिल्कुल सच कर दी है कि एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। और वो जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, लोग कहते आ रहे हैं कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, उस तरह ही आप बाकी महिलाओं की भी दुश्मन हो चुकी हैं कि एक महिला होकर आप तो एसडीएम बन गई, पर दूसरी महिलाएं जो कोशिश कर रही हैं, बच्चियां जो कोशिश कर रही हैं, आपने उनकी कोशिश को भी नाकाम कर दिया कोशिश करने से पहले ही। वही वाली हाल हो गया कि अगर एक औरत की नाक ना हो तो वो भूखा है। ये बात आपने बिल्कुल सच कर दी है कि वाकई आप वैसी औरत हैं जो अपने मतलब के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ना जाने आपकी तरह कितनी लेडीज़ होंगी जो पढ़ रही हैं, जो कुछ करना चाह रही हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देंगी। और अगर आपको प्यार था किसी से, अगर आप चाह रही थी भाई, आप उनसे अलग हो सकती थी ना। तो ये भी तो होता कि भाई इसने मुझे धोखा दे के शादी की, शादी के कार्ड पे कुछ और दिखाया कि मैं अधिकारी हूँ, बाद में ये तो सफाई कर्मचारी निकला। तो आप पहले भी अलग हो सकती थी, अपनी ज़िंदगी को अपने ही ढंग से चला सकती थी अगर आप चाहती थी कि नहीं मैं तो आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं तो कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरे लायक नहीं है। तो पहले भी तो लायक नहीं था ना, 2 बच्चे भी यूँ ही पैदा कर लिए आपने, और फिर आप कह रही हैं मेरे लायक नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है। तो भैया पहले भी तो अलग हो सकती थी उनसे, पहले भी सोच लेती कि मेरे लायक नहीं, मैं तो अलग होंगी, मैं इतनी पढ़ी तो हूँ ही कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। ज़रूरी थोड़ा था किसी को मुर्गा बनाना, किसी की कमाई को अपने ऊपर लगाना। बेचारे को खाली हाथ कर दिया तो अब सोच रही मेरे पास सब कुछ है, चलो मैं तो इसे निकल लूँ, अब साइड कर दूँ इसको। इस तरह से आप इस समाज को बिगाड़ने में पूरा योगदान दे रही हैं, जहाँ की आपको योगदान तो अच्छे कामों में देना चाहिए था। आप एक एग्जाम्पल सेट करती हैं, लोगों का आदर्श बनती कि ऐसी भी बीवी है जिन्होंने अपने पति को मान सम्मान दिलाया समाज में, जिन्होंने उनकी सारी दुख तकलीफ़ों को दूर करा है। वो पढ़ लिख के इतनी एसडीएम बन चुकी हैं कि वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं, उन्हें पूरा कर सकती हैं। आपने तो ये कर दिया कि पढ़ लिख लो, फिर अगर कोई पसंद आता है, चाहे वो आपसे बड़ा हो छोटा हो, चाहे वो 3 बच्चों का या 2 बच्चों का या 2 बार शादी कर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है कि छुप छुप कर प्यार करने का मज़ा लेना चाह रही हैं आप। आपने तो वही साबित कर दिया है बस। इसलिए आप थोड़ा सा ये सोचिए कि आपने तो कितनी सारी किस ओहदे पर बैठे और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी वजह से हो गई हैं। सरकार सोचने में मजबूर हो गई है कि ऐसी भी औरतें होती हैं क्या हमारे देश में जो कुछ भी कर सकती हैं। भाई नारी शक्ति है जो आपके अंदर, उसका इस्तेमाल कहीं और करती, अपने ही जरिए दूसरों को मैसेज देती कि देखिए पुरुष बुरे नहीं होते हैं, पुरुष अच्छे भी हो सकते हैं। भाई एक पुरुष खराब है तो उसके चक्कर में सभी थोड़ा ना हो जाएंगे। तो आपने ये दिया कि वाकई आदमी बेवकूफ़ होते हैं, इससे आप ज़्यादा चालाक हैं। तो आपने ये गलत मैसेज दिया है। आप अपनी हरकतों पर ज़रा कंट्रोल करिए, क्योंकि आप जिसके चक्कर में पड़ी हैं आप उसके बारे में अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी अगर आप उसके चक्कर में पड़ी हैं तो बेवकूफ़ वो नहीं है, उससे बड़ी बेवकूफ़ तो आप हैं। अगर आप मेरी बात थोड़ा बहुत सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।